बार की बात है, एक खूबसूरत गांव में दो भाई रहते थे। एक अमीर था और दूसरा गरीब। अमीर का नाम सोनू था और गरीब का नाम मोनू था। दोनों की आपस में नहीं बनती थी। बात यह थी कि दोनों वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। एक दिन जब मोनू को घोड़े की जरूरत पड़ी तो उसने अपने बड़े भाई से कुछ समय के लिए घोड़ा मांगा। सर्दी आ रही थी और वह जंगल से लकड़ी लाया। सोनू नहीं चाहता था, फिर भी उसने घोड़ा दे दिया। मोनू जंगल से लकड़ी लाया। रात हो चुकी थी। उसके पास कोई रस्सी नहीं थी, इसलिए उसने उसकी पूंछ दरवाजे पर बांध दी। रात में घोड़ा भाग गया। पूंछ टूट गई थी। मोनू ने बड़ी मुश्किल से उसे ढूंढा और घोड़े को वापस लाया, लेकिन सोनू ने मृत घोड़े को लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं अदालत में मुकदमा करूंगा। दोनों भाई शहर की ओर चल दिए। शहर बहुत दूर था। रास्ते में रात हो गई। सोनू के एक दोस्त का घर पास में ही था। वे दोनों उसके दोस्त के घर पर रुके। सोनू और उसका दोस्त घर के अंदर आराम करने लगे। मोनू को घर के अंदर जगह नहीं मिली तो वह सोफे पर लेट गया। सोनू की आंख लग गई। वह सोते समय गिर पड़ा। मित्र का बच्चा नीचे बैठा था। वह कुचल कर मर गया। मित्र बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, मैं भी मुकदमा करूंगा। अब तीनों शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक पुल था। दो मामलों में सजा के डर से सोनू ने पुल से लगाई छलांग नीचे एक युवक अपने बूढ़े बीमार पिता को लेकर जा रहा था। स्लाइमोव ने बूढ़े व्यक्ति पर हमला किया। बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई। युवक भी उसके साथ मुकदमा करने के लिए शामिल हो गया। जब वह शहर पहुंचा तो वह कचहरी पहुंचा। जज आए और कोर्ट में मौजूद सोनू ने सड़क से एक पत्थर उठाया और रूमाल में लपेट लिया। मोनू ने अपना दावा पेश किया। सोनू जज को डराने के लिए रूमाल में बंधा पत्थर दिखाता है। जज को लगता है कि रूमाल में रिश्वत का सोना है। उसने खुश होकर सोनू के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि जब तक घोड़े की पूंछ बाहर नहीं आ जाती, घोड़ा मोनू के पास ही रहेगा। अब एक और मामला सामने आया। सोनू के दोस्त ने कहा कि मोनू ने मेरे बच्चे को कुचलकर मार डाला। फिर सोनू ने रूमाल दिखाया और जज फिर धोखा खा गए। उसने तय किया कि जब तक मोनू बच्चे को सोनू के दोस्त को नहीं सौंप देती, तब तक सोनू का दोस्त मोनू को अपने घर पर रखे और उसे कहीं भी न जाने दे। मित्र ने सोचा कि यदि मेरा बच्चा अमर है तो मुझे मोनू को अपने घर में रखना चाहिए और उसे खाना खिलाना चाहिए। तीसरा मामला कोर्ट में चला कि सोनू ने पुल से कूदकर वृद्ध की हत्या कर दी। मोनू का रुमाल देखकर जज का मन फिर ललचा गया। उसने सोचा कि वह मुझे तीसरी सोने की ईंट देने का भी संकेत दे रहा है। उसने फैसला किया कि बूढ़े आदमी के जवान बेटे और मोनू को उस जगह पर जाना चाहिए। युवक पुल पर जाकर मोनू ब्रिज के नीचे खड़ा हो जाए। युवक मोनू पर कूद पड़ा और उसे मार डाला। रसोई खत्म हो गई। चारों बाहर आ जाते हैं। सोनू चिंतित हो जाता है और कहता है कि मैं पूंछ बाहर आने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे एक घोड़े की जरूरत है। आप मुझे मेरा घोड़ा उसी हालत में दे दीजिए। मोनू कहता है कि रुको मत और उस समय का इंतजार करो जब घोड़ा आएगा। पूंछ बाहर आ गई। सोनू बहुत परेशान था। उसने मोनू से विनती करके और उसे 5 रूबल, 1 रूसी सिक्का, 17 बोरी अनाज और एक बकरी देकर अपना घोड़ा वापस पा लिया। अब मोनू सोनू के दोस्त से कहता है कि उसे भूख लग रही है, खाना खिला दो। दोस्त डर जाता है। उसने कहा, भाई, मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। मोनू ने कहा कि जज ने यह फैसला सुनाया है। मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक मैं तुम्हें बच्चा नहीं दिला देता। मोनू के दोस्त ने 50 रूबल, 23 बोरी अनाज दिए और उसने बचा लिया एक दुधारू गाय देकर स्वयं मोनू से। आखिरकार मोनू उस युवक के पास गया और बोला कि चलो, पुल पर चलो और वहां से छलांग लगा दो। युवक ने सोचा कि अगर मैं इतनी ऊंची जगह से कूदूंगा तो खुद ही मर जाऊंगा। उसने भी मोनू को 200 रूबल, 29 बोरी अनाज और एक बैल देकर उसकी बात मान ली। जज ने अपने आदमी को मोनू के पास सोने की 3 डलियां देने के लिए भेजा। मोनू ने रूमाल से एक पत्थर निकाला और कहा कि मैं एक गरीब आदमी हूं, मेरा सोना कहाँ है। मैंने जज को रूमाल इसलिए दिखाया था क्योंकि यदि आप एक देते मेरे खिलाफ फैसला, मैं तुम्हें इस पत्थर से मारूंगा। उस आदमी ने जाकर जज को यह बात बताई तो जज ने राहत की सांस ली कि मैं बच गया।
नहीं तो मोनो मुझे मार डालता। मोनो खुश होकर घर लौटा।